हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं 4 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है ट्राइडेंट, दूसरा आपका होगा एचडीएफसी लाइफ, थर्ड आपका होगा टाटा स्टील और फोर्थ आपका होगा टाइटन। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहला स्टॉक जिसका नाम है ट्राइडेंट। अब देखो आज के दिन लगभग यहाँ पे आपको 3% से ज़्यादा का जो गेन देखने को मिल रहा है और बहुत लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ पे बाई कर ले क्या। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी इसका जो है टेक्निकल जो है ना वो अभी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। अब देखो जब तक इसका लेवल आपको 34 के ऊपर नहीं जाता है ना तब तक यहाँ पे अभी बाई मत करो, अभी थोड़ा वेट करके चलो। जानते हो कि आपका ये जो स्टॉक में प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको करेक्ट हो चुका है, क्योंकि जहाँ पर इस स्टॉक का जो वैल्यू लगभग आपका 70 प्लस था वो अभी घटकर आपका यहाँ पे 29 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। और यदि आप चार्ट देखोगे ना तो यहाँ पे आपका धीरे धीरे करके चार्ट आपको नीचे ही आते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरा आपको यही मानना होगा कि अभी आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। 34 लेवल के ऊपर जाएगा, नहीं कि इस प्राइस के ऊपर जाएगा तो फिर इसके बारे में आप सोच सकते हो। अब ये मैंने बताया आपको यहाँ पे टेक्निकल वाइज से, लेकिन क्या यहाँ पे आपको सेम जो फंडामेंटल वाइज से भी ऐसा देखने को मिलता है? तो यहाँ पे कंपनी का जो आरओसी है वो तो यहाँ पे सही दिखने को मिलता है और आपका आरओई भी यहाँ पे सही है। लेकिन अब ये आरओसी होता क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि कंपनी जब अपने पर 100 रुपया लगा रहा है तो यही 100 रुपया एक साल बाद आपका बन जाता है 123 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। लेकिन अब आप लोग कैसे समझोगे कि ये जो नंबर है ये सही नंबर है? तो देखो किसी भी कंपनी का जो नंबर है ना, यानी कि आरओसी और आपका आरओई दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए कम से कम, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और यहाँ पे ये दोनों नंबर आपको फुलफिल देखने को मिलता है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। बेसिक यहाँ पे आपको सही देखने को मिल रहा है, या फिर ऐसा हम सब बोल सकते हैं यहाँ पे आपको एडवांस भी सही है, क्योंकि आरओसी और आपका जो आरओई है ना ये एक बेस्ट फंडामेंटल में से एक है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखोगे तो सेल्स, देखो सेल्स में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपका कमजोरी, और जिसके कारण ही स्टॉक में यहाँ पे आपको गिरावट जो है देखने को मिला है। और मैंने शुरू से कहा है कि जब कोई कंपनी का जब आपको सेल्स में कुछ असर पड़ता है ना तो पूरे स्टॉक में असर देखने को मिलता है। और वही चीज़ है, यदि आपका जो सेल्स लगातार बढ़ता और यदि प्रॉफिट आपका थोड़ा कम आ जाता है ना तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि सेल्स जब कम आ जाता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलता है। और वही चीज़ अभी फिलहाल आपको ट्राइडेंट के साथ हो रहा है और आपका IEX के साथ भी आपको देखने को मिल रहा है। अब यदि हमसे आगे चेक करें तो ये कंपनी का जो कैश फ्लो है ना, अब इसका मतलब होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आपको मालूम चलेगा इस नंबर देखने से, कितना है 903 करोड़। इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हम यहाँ पे चेक करें तो आपको 834 करोड़ देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। अब आगे देखोगे यहाँ पे इसका पैटर्न, तो देखो आपको प्रमोटर का जो पैटर्न है वो यहाँ पे आपका 73% देखने को मिलता है। और यदि यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपका जो FI से जो स्टेक है ना वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन चलो ज़्यादा कम नहीं है, यहाँ पे आपका 19 आपको इससे देखने को मिल रहा है। तो दिक्कत वाली ज़्यादा कोई बात नहीं है, आराम से इस कंपनी अभी आप यहाँ पे होल्ड करके चलो, लेकिन फ्रेश एंट्री अभी मत लेना यदि आपको टेक्निकल में कुछ भरोसा है। नहीं तो आपकी मर्जी, खुद से एक बार इसके बारे में जान समझ कर कोई भी फैसला यहाँ पे आप ले सकते हो। तो चलो फिर अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमसे यहाँ पे बात करेंगे आपको HDFC लाइफ के बारे में। और हाँ, आपको इस वीडियो में मेरा जो साउंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको तेज़ आ रहा होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको स्पीड में आ रहा होगा, तो आप थोड़ा यहाँ पे इग्नोर करना, नहीं तो इस साउंड को थोड़ा कम कर देना, ठीक है, सेटिंग में जाके। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि देखो HDFC लाइफ के बारे में जब बात करें ना तो इसका जो अभी फिलहाल जो टेक्निकल है वो यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। यानी जो मैंने बताया था कि जब 500 के ऊपर जब आपको सस्टेन करेगा तो एक अच्छा खासा आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है और उस समय यहाँ पे बाई कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। लेकिन खुद से एक बार जरूर यहाँ पे आप रिसर्च करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 500 के ऊपर तो आपको सस्टेन कर रहा है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जरूर आपको लगाना है, जो है आपको 500, और नहीं तो अभी 2 दिन तक और वेट कर लो, उसके बाद यहाँ पे आप बाई करना है, क्योंकि देखो इसका जो लेवल है ना वो जस्ट ही 500 तक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई डाउन भी जा सकता है, तो अभी थोड़ा वेट कर लो, उसके बाद आप इसके बारे में सोचना। लेकिन तो कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन कंपनी है, क्योंकि इसका जो विजन है ना वो भी यहाँ पे गजब का विजन है। अब जानते हो कि फ्यूचर में आपको जो इंश्योरेंस मार्केट एक अच्छा खासा मार्केट बढ़ सकता है, क्योंकि जहाँ पर लोग पहले जो है आपको हेल्थ इंश्योरेंस बाय नहीं करना चाह रहे थे, अब लोग जो है घर पे बुलवा कर आपको हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे ले रहे हैं। वो अब यहाँ पे जान रहे हैं कि टर्म इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट आपका होता है, हेल्थ का क्या बेनिफिट है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा मार्केट आपका आगे जाकर बढ़ सकता है। और साथ साथ आप जान रहे हो कि जहाँ पे बाहर के देश में, यानी कि अमेरिका जैसे देश में जो बहुत आपका बड़ा मार्केट आपको देखने को मिलता है,
है, लेकिन अपने भारत में जो है आपका इंश्योरेंस मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीछे है। तो एक अच्छा लॉन्ग टर्म का विजन है, बाकी इसके बारे में खुद से एक बार सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। बस मेरा काम था आपको यहाँ पे कंपनी क्या विजन है और आपका जो शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए क्या अभी करना चाहिए। तो चलो फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे हम सब आपको टाटा स्टील के बारे में। और सर आप जानते हो कि टाटा स्टील में जो जेफरीज का जो है ना, इस स्टॉक में सबसे टॉप पिक है, यानी कि उनका ऐसा मानना है कि ये जो सॉरी उनके पोर्टफोलियो में ऐसे हमसे बोल सकते हैं, या फिर उनका एक आपका जो पिक है ना, जो वो आपको पिक करते हैं कि कौन से यहाँ जो सेक्टर का कौन सा बेस्ट स्टॉक है, उसमें टाटा स्टील सबसे टॉप में है और ये एक अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि लोग यहाँ पे टाटा स्टील को इतना ज़्यादा टॉप में क्यों रखते हैं, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल ही ऐसा है। टाटा स्टील का जो फंडामेंटल वो बेहतरीन फंडामेंटल देखने को मिलता है। और आपका पिछले साल तो यहाँ पे जो आपका टीसीएस का भी रिकॉर्ड आपका ब्रेकडाउन आपको होते हुए दिखाई दिया, यानी कि आपको टाटा स्टील जो आपका सेल्स जो हुआ ना, वो टीसीएस से ज़्यादा आपको देखने को मिला था पिछले साल। हाँ, लेकिन ये चीज़ आपको समझना है कि देखो मेटल जो सेक्टर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आपका वोलेटाइल सेक्टर है, यानी कि यहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप ऐसे समझो जैसे कि 5 साल का जो रिटर्न है वो आपको 1 साल में मिल जाएगा, और शायद ऐसा हो सकता है कि आपको 1 साल का जो रिटर्न है वो 5 साल में भी ना मिले। तो दोनों चीज़ यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटीज़ है, और यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाकी कंपनी फॉर द फ्यूचर फॉर द लॉन्ग टर्म एक अच्छा कंपनी है, क्योंकि अभी फिलहाल करेंट सिनेरियो में कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बेहतरीन है। कुछ फंडामेंटल आप ऐसे यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे देखो कंपनी का आप बुक वैल्यू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब होता है कि कंपनी डूब रही है या बर्बाद हो रही है, तो 1 शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है, तो यहाँ पे मिलेगा 88 रुपया पर शेयर। यानी कि आपका पैसा यदि मान लो कंपनी डूब रही है ना, तो आपको 88 रुपये पर शेयर आपको मिल जाएगा। अब देखो यार समझो, आपका बाइंग लेवल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आपको 88 रुपये पर शेयर मिलेगा। हाँ, यदि आपको इसके नीचे का बाइंग लेवल है तो फिर जितना आपने बाई किया जिस प्राइस में उतना ही पैसा आपको मिलेगा, लेकिन यदि आपने इससे ऊपर बाई किया हुआ है तो आपको 88 रुपया पर शेयर ही मिलते हुए दिखाई देगा। अब बहुत लोग क्या बोलेंगे कि ये बहुत कम नंबर है। देखो नंबर यहाँ पे कम नहीं, एक बेहतरीन नंबर है। ठीक है, यदि आप और से कंपनी में चेक करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्डली से हार्डली 25 से लेकर 30% तक आपको देखने को मिलता है। और जैसे कि यदि मैं आपको चेक करवा दूँ, आपको जो टीसीएस का आपका जो है, ठीक है, तो उसका तो लगभग यहाँ पे 10% से भी कम है। तो समझना आपको है, ठीक है, 10% तक ही देखने को मिलता है। तो इसका बुक वैल्यू एक गजब का बुक वैल्यू है, और यहाँ पे आप विश्वास कर सकते हो। बाकी तो जिस कंपनी का 5% से ऊपर बुक वैल्यू रहता है मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा नंबर देखने को मिलता है। अब देखो आगे, यानी कि आरओसी और आपका आरओई। अब देखो इसके बारे में मैंने जस्ट ही बताया है, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि आरओसी का मतलब ये होता है कि कंपनी जब अपने पर 100 रुपये लगा रहा है, तो यही 100 रुपये 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, तो यहाँ पे मिलता है आपको 31.5%, यानी कि कंपनी का 100 रुपया हो जाता है 131 रुपया 50 पैसा। अब आप लोग कैसे समझोगे कि ये जो 2 नंबर है ये सही नंबर है? तो देखो किसी भी कंपनी का जो आरओसी और आपका आरओई है ना, दोनों 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे ये नंबर आपको फुलफिल देखने को मिलता है, एक अच्छा नंबर है। लेकिन देखो यहाँ पे आपका जो आरओई है ना, उसमें थोड़ा यहाँ पे हम सब चेक करते हैं। ठीक है, यानी कि देखो आरओई में ऐसा क्या होता है कि बस आपको शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व दोनों को मिलाकर जो परसेंटेज निकलता है वो ये है। लेकिन आरओसी में क्या है कि आपका डेप्ट भी है, हर चीज़ है, तो सही नंबर जो आपको दिखाता है ना वो आपका आरओसी है। और जब आरओसी सही है तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, ये चीज़ आपको जरूर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखोगे सेल्स, तो सेल्स में यहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, और क्योंकि ये एक आपका मेटल सेक्टर का स्टॉक है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और इसलिए ज़्यादा कोई स्टॉक प्रेशर में देखने को मिलता नहीं है। अब मैं एक चीज़ बता दूँ शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए, कि जब तक इसका लेवल आपको 113 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक अभी बाई मत करो फॉर द शॉर्ट टर्म। और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे नहीं तो वेट कर सकते हो, नहीं तो बाई कर सकते हो। अब मैं ऐसा यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चाइना के कारण प्रेशर है, और ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। बाकी डिसीजन आपका है, खुद से एक बार इसके बारे में आप समझना। मैंने पूरा कंपनी का जो फंडामेंटल है वो मैंने शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ, कि जिससे बहुत कुछ आपको हेल्प होगा। अब जो कंपनी जो टोटल एसेट है वो भी यहाँ पे सही है, लगातार बढ़ रहा है, और कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी यहाँ पे सही देखने को मिलता है। भी कैश फ्लो का मतलब होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये आपको कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है। और यहाँ पे नंबर आपको सही है, मैंने यहाँ पे चेक किया हुआ है, और ये एक आपका छोटा यानी 4 स्टॉक है तो ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। बस मैं शॉर्ट में एक चीज़ बता दूँ कि आप कैसे चेक करोगे। तो इस नंबर को देखना है कितना, यहाँ पे आपको 44,000 करोड़ ना, तो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे देख रहे हो कि आपका 41,000 देखने को मिलता है, इनकी कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है। तो चलो फिर अब हमसे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे टाइटन के बारे में। देख लो कि टाइटन में अभी भी यहाँ पे लगातार गेन आपको देखने को मिल रहा है और मैंने लगभग इसको 2350 से मैंने कहा था कि बाई करो, एक अच्छा मौका देखने को मिलेगा। बहुत से लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि नहीं यहाँ से और स्टॉक नीचे जाएगा, और अब देख रहे हो कि लगभग आपको 200 पॉइंट तक, 200 से ज़्यादा पॉइंट तक यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा फायदा आपको देखने को मिलता। अब मैं यहाँ पे इसलिए बोलता हूँ, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म का विजन और कंपनी का क्या यहाँ पे बयान है। तो देखो, जानते हो कि टाइटन के बारे में मैंने बताया हुआ है कि कंपनी का ऐसा मानना है क्या, उनका यहाँ पे एक बयान क्या था कि तनिष्क जो है ना स्टोर, वो अब यहाँ पे एशिया के बाहर भी आपको ओपन होते हुए दिखाई देगा और एशिया में कई जगह यहाँ पे ओपन आपको ज़्यादा होगा, जिससे उनको ऐसा लगता है कि आपको 1000 करोड़ रेवेन्यू में फ़र्क पड़ेगा, जो एक अच्छा बात है क्योंकि 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो कोई कम नहीं है। और यदि हमसे 10% प्रॉफिट भी लेके चलें तो लगभग 100 करोड़ का यहाँ पे आपको प्रॉफिट में आपको जो है ईयर ऑन ईयर पे बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो एक अच्छा यहाँ पे है और इस चीज़ को आपको जरूर यहाँ पे समझना है, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे कि क्या आप यहाँ पे बाई करें नहीं करें, तो देखो इसको बाई कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेट हो चुका है। तो लेट हो चुका तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा आपको बढ़ गया है, लेकिन आप इसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन आपको स्टॉप लॉस जो है वो जरूर लगाना होगा, यानी कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऐसा नहीं कि जब डाउन जा रहा है तो इसे छोड़ दो कि नहीं और थोड़ा से वेट कर और थोड़ा वेट करते हैं, ऐसा गलती मत करना, क्योंकि जो मैंने कहा था उस लेवल से अभी स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऊपर चला गया, यानी कि अब एक तरह का ये बोनस आपको दे रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ये एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको वोलेटाइल है, तो यहाँ पे आप अभी वेट करके चल सकते हो, ठीक है। और कंपनी से डरना मत। यदि आपने बाई किया हुआ है एक अच्छे प्राइस में, नहीं कि मान लो आपने बाई किया हुआ यहाँ पे 2900 में 2800 में, तो यहाँ पे आप होल्ड करके चलो, ठीक है। और बाकी कंपनी के बारे में मैंने फंडामेंटल दिखाया हुआ है, तो कंपनी का फंडामेंटल सही है, बस थोड़ा यहाँ पे कैश फ्लो आपको कम देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी जो सामान बेच रही है ना उसका पैसा जो रिटर्न जो आपको आ रहा है वो थोड़ा कम है। बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है और मार्केट कैप भी लगभग आपको यहाँ पे 2 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पे पी आपको हाई है, लेकिन फॉर द फ्यूचर के लिए जब आपको वेट नहीं करना है तो यहाँ पे आप 15% करके भी स्टॉक को बाई कर सकते हो। तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको जो कुछ भी सीखने मिले जरूर से चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।